हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज जो है हम सबसेट, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट और पावर सेट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम सबसेट का कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या होता है सबसेट। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो हम सबसेट का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसका डेफिनेशन है, देखो, यदि दो सेट ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो, तो हम सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं। इसे ए सबसेट बी पढ़ेंगे कैसे, इसको ए सबसेट है बी का के रूप में डिनोट करते हैं। एकदम आसान सा है। सबसे पहले आपको सेट ए और बी दो सेट लेने पड़ेंगे। सेट ए का या फिर पहले सेट का यदि सभी एलिमेंट दूसरे सेट में हैं, तब जो है हम पहले सेट को दूसरे सेट का क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। यहाँ पर पहला सेट है ए और दूसरा सेट है बी, तो ए सबसेट है बी का, ऐसे। तो एकदम आसान सा है, इसको एग्जांपल से अब समझते हैं। इस एग्जांपल में हमने दो सेट लिया है, ए और बी। ए सेट में एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3 और बी सेट में एलिमेंट लिए हैं 1 2 3 4। तो सेट ए का सभी एलिमेंट 1 2 3 ये सेट बी में बिलोंग कर रहा है, मतलब सेट बी का भी एलिमेंट है 1 2 3, है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पास ए सबसेट है बी का। इस तरीके से इसको नोटेशन करते हैं ना, ए सबसेट है बी का, ऐसा इसको पढ़ते हैं। क्यों है? क्योंकि सभी ए का सभी एलिमेंट 1 2 3 वो सेट बी में बिलोंग कर रहा है, इसलिए ए सबसेट है बी का। लेकिन यदि यहाँ पास हम देखें बी का सभी एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं क्या? नहीं। यहाँ पास 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, सेट ए में है ही नहीं। तो यहाँ पास हम बोलेंगे कि बी जो है सबसेट नहीं है ए का, इस टाइप से, ठीक है। ए सबसेट है बी का, लेकिन यहाँ पास बी सबसेट नहीं है ए का। तो ये है, मतलब बी सबसेट ए होने के लिए बी का हर एलिमेंट ए में होना चाहिए, और ए सबसेट है बी का ऐसा बोलेंगे तो ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए। इस टाइप से है सबसेट का कॉन्सेप्ट। यहीं पास एक सुपर सेट भी आता है। तो सुपर सेट किसको बोलते हैं? यहाँ पास इसी में देखो ए सबसेट है बी का, ऐसे लिखते हैं, है ना। यहाँ पास जो बी होता है उसी को हम सुपर सेट बोलते हैं, याद रखना इसको भी। बी को हम सुपर सेट बोलेंगे, ए को हम सबसेट बोलेंगे बी का, और बी को हम जो है सुपर सेट बोलते हैं ए का, ठीक है। तो ये सबसेट का कॉन्सेप्ट है और ये एग्जांपल। अब जो है हम प्रॉपर सबसेट को समझते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देख समझते हैं। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रॉपर सबसेट मतलब एक सबसेट तो होगा ही। हमने अभी जस्ट देखा सबसेट के बारे में। सबसेट भी आसान है। सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में है तो हम बोलेंगे कि ए जो है बी का सबसेट है, और यदि बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में है तो हम बोलेंगे कि सेट बी जो है ए का सबसेट है, और ए सबसेट है बी का, तब हम कहेंगे कि बी ए क्या है, सुपर सेट है। इस टाइप से सबसेट का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पास प्रॉपर सबसेट में भी सबसेट वर्ड आता है, मतलब सबसेट तो होगा ही। ये प्रॉपर सबसेट मतलब एक सबसेट तो है ही। देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। यदि दो सेट ए और बी इस प्रकार है कि सेट ए प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट हो, किंतु सेट बी का एक या फिर वन एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। इसे ए और ऐसे से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का। सबसेट में ना इक्वल का साइन भी आता था ऐसे, ठीक है। इस पर इक्वल का साइन हटा दिया जाता है। यदि देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले दो सेट ए और बी लेना है, और यदि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है, मतलब सबसेट है, सेट ए बी का सबसेट है, किंतु यहाँ पास मेन कंडीशन यहाँ पास ये है, किंतु सेट बी का एक एलिमेंट ऐसा है, सेट बी का एक एलिमेंट
ऐसा है एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, ठीक है, एक भी ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे कि सेट ए सेट बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। एकदम आसान सा डिफिनेशन है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ पास जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल को फिर से लेते हैं ना। तो इसमें एक सेट एक ए लिए हैं और दूसरा सेट बी लिए हैं, जिसमें 1 2 3 है और 1 2 3 4 है। तो ये जो है सेट बी का एक ऐसा एलिमेंट 4 है जो सेट ए में नहीं है। देखो सबसे पहले कंडीशन क्या बोल रहा है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है, 1 2 3 1 2 3 है, लेकिन तो सेट बी का एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, सेट बी का एक ऐसा एलिमेंट 4 है जो सेट ए में नहीं है, 4 इसमें नहीं है। तो हम बोलेंगे कि सेट ए जो है प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। इसको बोलते हैं सेट ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का। एकदम आसान है। तो यहाँ से हमने दोनों एग्जाम्पल को देखने के बाद एक रिजल्ट निकल के आता है, उसको मैं लिखता हूँ। रिजल्ट इसको नोट कर लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रिजल्ट ये है कि एवरी प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट। एवरी प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट। जितने भी प्रॉपर सबसेट होते हैं वो सबसेट होता है, ठीक है, याद रखना। रिजल्ट है प्रॉपर सबसेट के डिफिनेशन में सबसेट भी आ रहा है, इसलिए जो है प्रॉपर सबसेट होता है। और इसका जो कन्वर्स होता है ना, कन्वर्स वो ट्रू नहीं है, ठीक है। इसका कन्वर्स होगा एवरी सबसेट इज अ प्रॉपर सबसेट, तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट होता है और सबसेट का कॉन्सेप्ट। देखो एग्जांपल मैं और सबसेट का बता देता हूँ ताकि और आपको अच्छे ढंग से और समझ में आ सके। जैसे मैं एक एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल और मैं यहाँ पर बता देता हूँ ना। दूसरा एग्जांपल ये है कि रेशनल नंबर, इसको मैं बता चुका हूँ क्यों से डिनोट करते हैं रेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर होता है ना वो सबसेट होता है रियल नंबर का, इस चीज़ को याद रखना। और एग्जांपल है, मतलब जो रेशनल नंबर के जितने भी एलिमेंट आएंगे ना वो रियल नंबर में होंगे। थर्ड लेते हैं, जितने इंटीजर्स नंबर जो है सबसेट होता है आपके रेशनल नंबर का। नेचुरल नंबर सबसेट होता है इंटीजर का। और ले सकते हैं यहाँ पास इरेशनल नंबर जो भी है वो भी सबसेट है रियल नंबर का। ऐसे डिफरेंट टाइप के आप जो है सबसेट का एग्जांपल ले सकते हैं। और प्रॉपर सबसेट में हम ले सकते हैं, एक ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। जो इवन नंबर होते हैं वो प्रॉपर सबसेट होते हैं इसका, इंटीजर नंबर का। इस टाइप से आप ले सकते हैं, ठीक। आई होप आपको सबसेट और प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब जो है हम एक और सेट होता है इक्वल सेट, उसको समझ लेते हैं। तो अब इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट, तो इसका डिफिनेशन है, यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो व सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में हो, तब सेट ए को सेट बी का इक्वल कहते हैं। इसे ए इज इक्वल टू बी से डिनोट करते हैं। एकदम आसान सा डिफिनेशन है। यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो और सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में हो, ए का बी में और ए का बी में होगा और बी का ए में होगा, तब हम जो है सेट ए को सेट बी का इक्वल कहते हैं और इसे इस टाइप से जो है डिनोट करते हैं।
देखो मैं सबसेट के कॉन्सेप्ट से ना इस चीज़ को प्रूव करके बताता हूँ कि कैसे दो सेट आपस में इक्वल होते हैं। मैंने आपने सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में बताया था, वीडियो की स्टार्टिंग में 3 थ्योरम बताऊंगा लास्ट में से करके। तो जो तीसरा मतलब जो पहला थ्योरम है उसको मैं यही पास बता देता हूँ, उसके दो थ्योरम होगा उसको लास्ट पावर सेट का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो उसमें बताऊँगा। तो उसको समझ लेते हैं, सबसेट के कॉन्सेप्ट से ही इस इक्वल सेट को कैसे प्रूव करते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में होगा। कहने का मतलब सेट ए जो है सबसेट है बी का, और सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में है, तो सेट बी जो है सबसेट है ए का। मतलब ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, तब जो है ए इक्वल टू बी होता है। तो इसको प्रूव करके देखते हैं। तो उसी का एक थ्योरम है, यदि ए सबसेट है बी और बी सबसेट है ए तो ए इक्वल टू बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखिएगा, बहुत जगह यूज होता है ये मैथमेटिक्स में। ए सबसेट बी और बी सबसेट ए तो ए इक्वल टू बी। इसको प्रूव करके बताते हैं ना, प्रूफ। तो देखो सबसे पहले आपको गिवन है, गिवन क्या है, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। देखो किसी भी चीज़ को प्रूव करना थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन प्रूव करके देखते हैं। ये इजी है इसलिए कर रहा हूँ मैं। देखो सबसे पहले गिवन है आपको ए सबसेट है बी का, ऐसे करके ए सबसेट है बी का, तो इसको ले लिए ए सबसेट है बी का। तो सबसेट कब होता है, ए सबसेट होता है बी का कब, जब एक का हर एक एलिमेंट, एक का हर फॉर ऑल, एक का हर एक ए का हर एक एलिमेंट, इसको पढ़ेंगे कैसे, ए का एलिमेंट है प्रत्येक, ए का प्रत्येक एलिमेंट या फिर हर एक एलिमेंट यदि इम्प्लाई करता है सेट बी में, सेट बी में, ऐसा पढ़ेंगे, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में इम्प्लाई करता है, तब जो है बोलते हैं ए सबसेट है बी का। तो उसी को यहाँ पास लिख दिए। अब ए सबसेट है बी पहले दिया था, उसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में, इसका बस डिफिनेशन है और कुछ नहीं। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में होता है, उसी को सबसेट बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसी को हम इस टाइप से लिख दिए। अब क्या करना है, फिर से अगेन आपको गिवन है दूसरा बी सबसेट है ए का, तो इसको कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल एक बी का हर एक एलिमेंट इम्प्लाई करेगा ए के ए सेट में, है ना, सेट बी का सभी एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, तभी तो हम बी सबसेट ए ऐसा बोलेंगे ना, बी सबसेट है ए का। तो ये चीज़ हो गया। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम देते हैं। और यदि हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों से देखें, तो इसमें ए का सभी एलिमेंट सेट में बी भी बिलोंग कर रहा है, और इसमें सेट बी का सभी एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहा है। तो इससे हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है वो सेट बी के हर एक एलिमेंट, दोनों इफ़ एंड ओनली इफ़ केस होगा। मतलब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में होगा और सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में होगा। ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दैट इज़, ये दोनों इस चीज़ से निकल रहा है कि ए इक्वल टू बी। यही तो ए इक्वल टू बी का डिफिनेशन होता है ना। ए इक्वल टू बी किसे बोलते हैं, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए और सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए, उसी को ए इक्वल टू बी बोलते हैं। तो इस टाइप से जो है इसका प्रूफ होता है सबसेट के कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले ए सबसेट है बी, उसके बाद बी सबसेट है ए, उसी सबसेट के डिफिनेशन से ये चीज़ प्रूफ हो जाता है। तो ऐसा है। अब जो है हम यूनिवर्सल सेट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यूनिवर्सल सेट एलिमेंट हो, पूरे यूनिवर्स का कहने का मतलब है, मतलब सभी सेट का एलिमेंट हो, जितने भी गिवन सेट रहेंगे उस सभी का एलिमेंट जो है इस यूनिवर्सल सेट में आता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में सभी सेट के एलिमेंट का कलेक्शन होता है। ठीक है, और सभी सेट वो सबसेट होता है
यूनिवर्सल सेट का। इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। फर्स्ट बार मैं भी समझा तो थोड़ा सा समझ में नहीं आया, यूनिवर्सल सेट थोड़ा सा है, लेकिन मैं इसमें आपको पूरा तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं ना, उसके एग्जाम्पल भी समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। देखो, लेट सभी सेट सबसेट है दिए हुए फिक्स सेट का, तब उस फिक्स सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं, इसे यू से डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो इसे यू से डिनोट करते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सभी सेट, देखो एकदम बारीकी समझते हैं ना, सभी सेट्स सबसेट है दिए हुए फिक्स सेट का। सभी सेट, जितने भी सेट दिए होंगे, देखो मैं साथ साथ एग्जाम्पल भी बताते जाता हूँ तब आपको समझ में आता जाएगा। एग्जाम्पल और डिफिनेशन दोनों को साथ साथ समझते हैं तब आपको जो है चीज़ें और आसान होगा। मान लेते हैं 3 सेट लेता हूँ ना मैं, या बस 1 2 जितने भी सेट लेना चाहते, 2 सेट 3 सेट ऐसे लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। ए ई आई ओ यू ऐसे ले लिया। दूसरा 2 से अधिक सेट ले सकते हैं ना, ठीक है, उसी का कलेक्शन होता है यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पास मैंने एक सेट ले लिया इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स, और दूसरे सेट में ले रहा हूँ मैं ए सी डी जी, ये दूसरा एलिमेंट, दूसरा सेट का एलिमेंट। तीसरा सेट लेता हूँ मैं एक्स वाई और जेड। तो ये 3 सेट लिए मैंने। तो इस तीनों सेट का मैं यूनियन बना रहा हूँ। यूनियन मतलब यू से डिनोट करेंगे, कैपिटल यू से, और यूनियन सेट बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट एक तरीके से यूनियन सेट ही होता है, जो कि हम आने वाले लेक्चर में हम सीखेंगे। तो बार बार मुंह से यूनियन ही निकल रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना, ये यूनिवर्सल सेट है। तो देखो क्या बोल रहा है डिफिनेशन, सभी सेट, 3 सेट लिया हूँ, सबसेट है दिए हुए फिक्स सेट का। सबसेट होता है इसका मैं बोल रहा हूँ बार बार कि कलेक्शन लेना है तभी यूनिवर्सल बनेगा। तो इस सभी का कलेक्शन होगा, तो इस सभी का कलेक्शन लेंगे तो उसमें आएगा यूनिवर्सल सेट। और यूनियन सेट में अलग डिफरेंस भाई ना, तभी तो अलग अलग सेट का नाम दिए हैं, वरना एक ही देते नहीं, है ना। तो यूनिवर्सल सेट और यूनियन सेट दोनों अलग अलग सेट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पास यूनियन सेट अलग होता है, यूनिवर्सल सेट अलग। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, देखो इसमें यूनिवर्सल सेट में क्या आएगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऑल स्मॉल लेटर, सभी स्मॉल लेटर जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हैं ना, ए से लेकर जेड तक के, वो सभी इसमें जो है यूनियन सेट बनेगा। यूनियन सेट आपको मतलब मेरे हिसाब से ना यूनिवर्सल सेट जो है बनाने को बोलेगा नहीं, यूनिवर्सल सेट आपको दिया रहेगा और ऐसे कुछ सेट दिया रहेगा, तो फिर देखना है कि ये यूनिवर्सल सेट है या नहीं। तो ये जो तीनों सेट हैं वो सबसेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी स्मॉल लेटर ले लिया, तो इसमें स्मॉल लेटर में ये तो आएगा ही पूरा सभी चीज़, है ना। तो ये उसका सबसेट है, वही चीज़ बोल रहा है डिफिनेशन। सभी सेट 3 सेट लिया हूँ, सबसेट है कि नहीं है, इसका मतलब इसका सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। सबसेट है दिए हुए फिक्स सेट का, ये दिए हुए इस फिक्स सेट ऐसे आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो ये इसको आपको बताना है कि ये सबसेट है कि नहीं। तो सबसेट है ना, फिक्स सेट का, तब उस फिक्स सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं, तब इस फिक्स सेट को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब है कि ऐसे आपको कुछ सेट दिए रहेंगे और एक कोई फिक्स सेट दे रहेगा। अब आपको बताना है कि ये जो फिक्स सेट है यूनिवर्सल सेट है या नहीं। तो आपको देखना पड़ेगा कि फिक्स सेट जो है वो सबसेट है, फिक्स सेट जो है सेट दिए हुए हैं वो सबसेट है या नहीं। यदि सबसेट है तो ये फिक्स सेट जो है यूनिवर्सल सेट होगा, और यदि नहीं है सबसेट ये दिए हुए सेट,
तब ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ये यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट है। अब पावर सेट को हम समझते हैं। तो पावर सेट क्या होता है देखते हैं। तो ये डिफिनेशन है, किसी सेट के सभी सबसेट का सेट को सेट ए का पावर सेट कहते हैं। इसे पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, एकदम आसान सा है और इसको मैथमेटिकल रूप में इस तरीके से करते हैं। इसको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल और डिफिनेशन दोनों एक साथ समझते हैं। देखिए एग्जांपल में मैं लेता हूँ यहाँ पास ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि यहाँ पास एक सेट है 0 और 1 2 ऐसे। ठीक है, इसी को ना यहाँ पास देखो, यहाँ पास एक चीज़ हुआ है, इसी को ना देखो, ये एक सेट है, 1 2 भी एक सेट है। ये एक क्या है, ये इतना क्या है, एक सेट है। इसको ध्यान से थोड़ा देखिए, एक चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक सेट है, ये एक सेट है और ये अलग से एक सेट है ना। इस एलिमेंट और ये एलिमेंट का एक सेट है, ये बड़ा सा एक सेट है। ठीक है, ये एक सेट है, 1 2 अलग छोटा सा एक सेट, इसको बोलते हैं। और ये बड़ा सा सेट है, इसको बोलते हैं हम सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स। ठीक है, ये मतलब सेट का सेट होता है, सेट का सेट है। ठीक है, इसी को जो है एक और नाम से बोलते हैं, याद रखिएगा, बहुत यूज होता है, फैमिली ऑफ सेट। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं। फैमिली ऑफ सेट जैसे ही वर्ड यूज होता है तो कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो यही चीज़ होता है कि सेट होता है, उसमें एक और सेट बना दिया जाता है, उसी को फैमिली सेट इसे या फिर सेट ऑफ सेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये एग्जांपल मैंने लिया। तो यहाँ पास क्या बोल रहा है, सेट ए। सेट ए मैंने एक ले लिया, कोई भी सेट ले सकते हो, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी, के सभी सबसेट का सेट, इसके सभी सबसेट, इसके सबसेट निकालना आपको आता है कि नहीं आता है? सेट सबसेट निकालते हैं इसका ना। तो इसका सबसेट कौन कौन सा होगा, इस ए का सबसेट निकालना है। तो इसके सबसेट होंगे, सबसे पहले फाई होगा। फाई क्योंकि इसको पता है ना आपको, इसको एम्पटी सेट बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, इसको मैं नहीं बताया हूँ क्या। फाई सेट जो है सभी सेट का सबसेट होता है ना, इस चीज़ याद रखना, नोट करके लिख लेना, वैसे सबसेट में लिख लेना। मैं बोल देता हूँ, सबसेट पढ़ाया ना उसे वही पास लिख लेना कि सभी सेट जो है का फाई सबसेट होता है। ठीक है, इस चीज़ को लिख लेना। इसको मैं अभी बताऊंगा भी और बता दूंगा। ठीक है, इसको प्रूव करके भी बताऊंगा। तो ये चीज़ याद रखना ना, फाई यहाँ पर सभी सेट का सबसेट होता है। तो ये तो होगा ही, और होगा इसमें 1 2, मतलब ये तो ये एलिमेंट है ना, ये सेट नहीं है यहाँ पास ये एक एलिमेंट है यहाँ पास, इस फैमिली ऑफ सेट का ये एक एलिमेंट है ना। तो ये भी होगा। और इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें होगा 0 भी होगा, और ये पूरा 0 और 1 2, मतलब खुद सेट, स्वयं सेट तो एक होता ही है ना। तो ये एक कलेक्शन बनेगा पूरे सबसेट का। इसको फार्मूला भी है, इसका पावर सेट निकालने का इसका फार्मूला भी है, इसको मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, कैसे निकलता है, इसका फार्मूला भी है। तो ये जो कलेक्शन बना, सभी सेट का एक कलेक्शन बना, पावर सेट बोलते हैं। और यहाँ पर सेट ए का ले रहे हैं पावर सेट, तो पी ऑफ ए, एक्स का लेते हैं तो पी ऑफ एक्स ऐसे। ठीक है, तो इस टाइप से पावर सेट है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, ये फर्स्ट था और एक सेकंड देखते हैं। मान लेते हैं एक सेट लेता हूँ मैं, आसान सा सेट है 1 2 3। अब इसका सभी सबसेट लेंगे, तो इसमें कौन कौन आएगा, 1 आएगा ही, 2 आएगा ही, ठीक है, 3 आएगा ही, 1 2 आएगा, 2 3 आएगा, 1 3 आएगा, और 1 2 3 आएगा, और 5 तो आता ही है ना, और सेट खुद आता है। तो
ये एक पूरा कलेक्शन जो है क्या बन जाएगा आपका, एक पावर सेट। तो ये होता है पावर सेट का कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं, सबसेट निकालना है, सबसेट उसका सभी का कलेक्शन लेना है, वही पावर सेट है। अब कुछ नोट बता देता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे तो पहला नोट है, n एलिमेंट्स वाले सेट के पावर सेट में एलिमेंट्स की संख्या 2 की पावर n होती है। अर्थात यदि कोई सेट A है उसमें n एलिमेंट है तो उसका पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये 2 कहाँ से आता है मैं आपको थोड़ा बताऊं। 2 की पावर जो 2 आता है ना वो चॉइस से आता है, मतलब यहाँ पास 2 चॉइस होते हैं, एक सबसेट हो भी सकता है और एक सबसेट नहीं भी हो सकता है ना। तो ये 2 चॉइस होते हैं, इस कारण से यहाँ पर 2 आता है। पावर सेट बनाने के लिए सभी सबसेट का कलेक्शन लेते हैं, तो सबसेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए 2 चॉइस है, इस कारण से यहाँ पर 2 आता है। 2 की पावर n लगता है, n जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट को बताता है। दूसरा नोट है एम्प्टी सेट, इसको 5 से डिनोट करते हैं, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट जो है 5 जो है सबसेट होता है सभी सेट का, सभी सेट का ले रहे थे। देखो इसका भी, इस सेट का भी हमने सबसेट लिया और इस सेट का भी हमने 5 को सबसेट लिया। और थर्ड नोट है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब खुद का सबसेट होगा ही। जैसे इस सेट में 1 2 3 ले रहे थे तो 1 2 3 सबसेट है, ये जो है 0 और 1 2 ऐसे सेट लिए थे तो ये भी सबसेट है, मतलब कोई भी सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है। तो 3 नोट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका PDF का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।